स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति ज्ञान चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सफला एकादशी व्रत। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आपको वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए मैं आपको सुनाती हूँ सफला एकादशी का व्रत। पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार सफला एकादशी व्रत 7 जनवरी को है। यह एकादशी वर्ष 2024 की प्रथम एकादशी है। सफला एकादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा व्रत करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और रुके हुए कार्यों में सफलता हासिल होती है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का अधिक महत्व है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार सफला एकादशी 7 जनवरी को है। यह एकादशी वर्ष 2024 की प्रथम एकादशी है। सफला एकादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा व्रत करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और रुके हुए कार्यों में सफलता हासिल होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सफला एकादशी व्रत कथा पढ़ने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सफला एकादशी व्रत कथा पढ़ने से पूजा सफल होती है और व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। सफला एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चंपावती नगर में एक महिष्मान नामक का राजा था और उसके 4 पुत्र थे। सबसे पहले लुपमक नामक एक बेटा दुष्ट और पापी था। वह हमेशा बुरे कार्य करता रहता था और देवी देवताओं की निंदा करता था। एक दिन राजा ने क्रोध में आकर उसे देश से निकाल दिया। इसके बाद लुपमक जंगल में रहकर मांस का सेवन कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक समय ऐसा आया जब लुपमक को 3 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। तो वह भूखा प्यासा भटकता हुआ एक संत की कुटिया पर पहुंच गया। खास बात यह थी कि उस दिन एकादशी तिथि थी। संत ने उसका आदर सम्मान किया और उसको भोजन कराया। संत के इस बर्ताव से उसकी बुद्धि में परिवर्तन आया। लुपमक साधु के चरणों में गिर पड़ा और साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया। समय बीतने के साथ लुपमक के चरित्र में बदलाव आया। इसके बाद वह संत के कहने पर एकादशी व्रत करने लगा। इसके बाद महात्मा ने इसके समक्ष अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में स्वयं लुपमक के पिता महिष्मान खड़े थे। फिर इसके बाद लुपमक ने राजा का कार्यभार संभाला और लुपमक सफला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने लगा।